एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, नहा धो के फ्रेश होके एकदम बैठ गई हूँ। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी ही खत्म हो गया। आज है थर्सडे मेरे यहाँ कस्टमर बहुत कम आते हैं क्योंकि थर्सडे में क्या होता है, बहुत लोगों की मान्यता यही है, बहुत लोगों की, क्या मैं भी उनमें से ही हूँ, बाल नहीं कटवाना, थ्रेडिंग नहीं कराना, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो पार्लर का काम तो बहुत ही डाउन में रहता है। और रही बात घर के काम की, तो घर का काम जल्दी हो ही जाता है। तो थर्सडे है, नहा धो के अपना बैठी हूँ आराम से, थोड़ी देर मोबाइल ले लिया, सोचा कि चलो रील स्क्रॉल क्या करना, उससे अच्छा ब्लॉग ही बना लेते। तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि अभी काम इतना सारा पड़ा हुआ है। वैसे आप बोलोगे अभी तो बोल रही थी कि सारा काम करके बैठी हूँ, तो जी काम घर का हो गया है, और लेकिन रह गया है ये फालतू वालतू के जो काम रहते हैं ना, जो दिन भर खत्म नहीं होते हैं, जिनके चक्कर में हमें सारा दिन लगे रहना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को वो काम मैं बता। तो भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर का काम करने के बावजूद भी हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ये है इस तरह के काम जिनको हमें सारा दिन भी मिल जाए तो कम रहता है। तो यहाँ पे ये रखे हुए हैं कपड़े, और कपड़ों को देखिए आप कितना ढेर लगा हुआ है। इन कपड़ों को मुझे रखना है फोल्ड करके, और फिर इनको वापस से इनकी जगह पे जमाना है। तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ उन लेडीज को जो बोलती हैं कि मेरा काम तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे खत्म हो जाता है। तो भाई सैल्यूट है। वो कैसे खत्म करती हैं, उनके पास कोई टिप्स ट्रिक हो तो मुझे भी बताना, मेरा तो नहीं होता। और क्योंकि थोड़ी सी एक दिमागी बीमारी है मुझे कि करना है तो पूरा डीपली करना है हर काम को अच्छे से। तो चलिए ये देखिए बहुत ज्यादा ढेर है कपड़ों का, एक हाथ से उतर नहीं पाएगा, मैं दोनों हाथ से उतार के आपको यहाँ रख के फिर दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इतने सारे कपड़े हैं, बताइए मुझे इनको क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों से एक सजेशन मांगती हूँ। चलिए मैं फ्रंट कैमरे से आ जाती हूँ, फिर ही आपसे बात कर। तो ये कुछ इतने सारे कपड़े हैं, ये देख लीजिए, आप दिखा ही दिया मैंने आपको। अब ये इतने सारे कपड़ों को मुझे आप लोग बताइए, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं इनको आज फोल्ड करती हूँ तो ये मुझे फोल्ड करने पड़ेंगे, और अगर मैं इनको कल के भरोसे छोड़ती हूँ तो इसको मेरे हस्बैंड करेंगे। तो आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हस्बैंड को परेशान करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, जो काम हस्बैंड करता हो उसको उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो कल वो घर पे रहेंगे तो मैंने सोचा फिर छोड़ू या क्या करूं। फिर बाद में क्या होता ना, मुझे बहुत तरस आ जाता, मुझे लगता बेचारे ड्यूटी करते हैं, थक जाते हैं, क्यों उनके भरोसे छोड़ना, खुद ही कर लेती हूँ। पर ये चीज हस्बैंड नहीं सोचते होंगे, है ना, वो ये नहीं सोचते होंगे कि चलो ये थक जाती होगी, इसके बदले ये काम मैं कर दूं। ऐसा ही होता है, हस्बैंड और वाइफ में यही फर्क होता है। एक लेडीज जितना सोचती है ना हस्बैंड के लिए, उतना नहीं सोचते हैं हस्बैंड। आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड सोचते बहुत है मेरे लिए। देखो, बुराई तब करनी चाहिए जब इंसान में बुराई हो, तो मेरे यहाँ तो उनकी बुराई नहीं है। तो वो गाना बना है ना कि मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा कोई सागर में ना होगा। तो मेरे पास एक ऐसा ही मोती है सच में, जो सागर में भी नहीं है भाई, मेरे पास मोती ऐसा ही है। तो मेरे मोती के लिए मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो चलिए इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत टाइम लगने वाला है। पहले इनको फोल्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को बोर नहीं करूंगी इसको दिखाते दिखाते। इनको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। और बाहर चिड़िया भी परेशान कर रही है, चहचहा रही है, उनको भी शायद उनका दाना खत्म हो गया, देखने जाना पड़ेगा। पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़ों की तह लग गई है, सारे कपड़े लगा दिए मैंने, नहीं छोड़े हस्बैंड के भरोसे, खुद ही लगा दिए। और इसमें भी ये देख लीजिए खाली है, इसमें खाली हमारे अंडरगारमेंट्स रहते हैं सभी के। और कपड़े फोल्ड करके सबको अलमारी में रख दिया है, दिखा देती हूँ आपको बैक कैमरे से भी। और टाइम हो गया अभी 11:30, मैं चलती हूँ किचन में। किचन में थोड़ा सा काम है, वो काम कर लेती हूँ। खाना बनाने का तो काम हो गया है सुबह ही, लेकिन अभी जो काम है वो थोड़ा सा अलग काम है। मैं जाती हूँ, थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ, देख लेती हूँ वो हो जाता है तो। ये देखिए बहुत ज्यादा बड़ी वो बनी रहती है ये परेशानी, कपड़े ये जब भर जाते हैं ना इसमें, तो इसको देख देख के ऐसे हेडेक होती है कि भाई कब इनको रखूं कब इनको रखूं। तो फिर मैंने ये रख दिए हैं। और ये देख लो आप, ये बेड हो गया खाली। चलते हैं, लाइट को करते हैं ऑफ, और अब चलते हैं हम थोड़ा सा किचन में। तो किचन में यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ एक गाजर, और मैंने भिगा रखे हैं यहाँ पे मटर। तो मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, उनको खाना है दलिया। बहुत दिन से बोल रही थी वो दलिया खाना, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था कि कब मैं बनाऊं और कब खिलाऊं। तो आज थोड़ा सा मौका मिला है, मैंने सोचा कि चलो आज मैंने बोल दिया। और आज सब्जियां भी थी सारी, तो दलिये में वैसे तो बहुत सारी सब्जी नहीं डलती है, मटर, गाजर, धनिया, शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची शायद उनको पसंद नहीं है, मुझे ऐसे एक बार याद है, तो मैं शिमला मिर्ची नहीं डाल रही हूँ।
खाली धनिया और मटर, गाजर और प्याज, हरी मिर्ची ये सब डालूंगी। तो चलो मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, चॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भाई गाजर काट लिया है और प्याज काट लिया है। तो बहुत ज़्यादा सब्जी मैंने बोला नहीं डालूंगी, अच्छा नहीं लगती फिर, पता नहीं, काट के रख लिया है। और गाजर कटे और खाने का मन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये गाजर मैं खाऊंगी। और दलिया भी ढूंढ लेती हूँ साथ साथ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने न्योता देके बुला लिया हो और दलिया खत्म हो रहा हो, दलिया हो ही ना। वैसे तो मैंने दलिया लाया हुआ है, ये रहा दलिया, पर एक पैकेट में और है, वो देख लेती हूँ पहले। ये रहा, मैं ये वाला दलिया बनाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। वो नया पैकेट है, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा हो, तो इसलिए फिर मैं ये वाला ही बनाऊंगी। 1-2 आलू और काट लेती हूँ, अच्छे लगेंगे। मैंने गाजर खा ली, गाजर खाए बिना मुझसे कंट्रोल नहीं होता। छीलते ही इतनी जूसी सी लगती है ना, बस लगता है कि खा लो। बहुत मीठी गाजर है। एक ही आलू डालूंगी छोटा सा, इसको छील लेती हूँ, इसको भी चॉप कर लेती हूँ, सारी तैयारी कर लेती हूँ। फिर जब वो आ जाएंगे ना दलिया, तभी गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि दलिया गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, फिर वो ठंडा हो जाता अच्छा नहीं लगता। मैं मसाले वाला दलिया बना रही हूँ, स्पाइसी सा बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भाई सारी चॉपिंग कर ली, और करिए ना एकदम मास्टर शेफ जैसी चॉपिंग। ये देखो, हरी मिर्ची, आलू, गाजर, प्याज, हींग, टमाटर, मटर, धनिया, और दलिया हमारा यहाँ रखा है। इसमें मैं लाल मिर्ची तो डालने वाली नहीं हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डालूंगी, लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ मैं दलिये में। हरी मिर्ची से ही इतना ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो ये सारा मैंने करके तैयार रख लिया है, ताकि बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू को मैंने धो लिया था, क्योंकि आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा रहता ना, तो धो के अच्छे से निकाल दिया पानी में। और अब कर लेते हैं अपने बाकी के काम, इसको छोड़ देते हैं। पालक की सब्जी तो देखने में ही लग रही है एकदम मसालेदार स्पाइसी सी, तो ऐसा नहीं है कि कैमरे में ही लग रही है, सच में लग रही है। देखो मैंने बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी सब्जी लग रही है। और मैं ना बिल्कुल एकदम बर्तन से साफ कर करके पोंछ के पूरी सब्जी को तब निकाल के किनारों में जो लगी हुई है ना, ये देखो, तब रख दी थी। और मैंने सुबह ही टेस्ट करी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई है, एकदम स्पाइसी सी। का खाना तो मेरा स्पाइसी ही रहता है, ये लाइट ना परेशान करके मुंह पे ही आती है। तो खाना तो भाई मेरा हमेशा ही रहता है फीका फीका खाना। हमारे बीमार भी हो जाता है ना कोई, तब भी नहीं खाते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इनको जब खांसी हो गई थी ना, तो इन्होंने बोला कि गला छिल रहा है, कुछ भी खा रहा हूँ तो मिर्ची जैसा लग रहा है। तो मैंने ना थोड़ा फीका फीका 2 दिन खाना बनाया। चटनी ही फीकी बनाई थी मैंने, थोड़ी कम मिर्ची डाल के। तो पता क्या बोलते हैं, कैसी चटनी बनाई है, एकदम बेस्वाद, बकवास। बोल रहे हैं छिलछिली सी चटनी बनाई है, इसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा। फिर मुझे वो अगले दिन ना चटनी सब्जी में यूज करनी पड़ी। मतलब 1 कटोरा भर के चटनी जो थी ना, वो ऐसे ही बेकार गई मेरी। बेकार मतलब चटनी के रूप में नहीं खाई गई, दूसरे रूप में खा ली। बेकार तो मैं होने नहीं देती हूँ चीजों को। और सुबह जो मूली के पराठे बनाए थे ना, उसका भी राज यही बताती हूँ आप लोगों को कि क्या है। चलिए अंदर बैठ के बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह जो मूली के पराठे बनाए थे ना, वो मैंने कैसे बनाए थे। सुबह मूली के पराठों में मैंने डाल दिए थे, मूली घिस के डाली सबसे पहले। तो मूली घिस के डालने के बाद फिर मैंने ना मेथी सुखाने जो रखी हुई है, फिर मैंने वो मेथी रख दी थी, किचन में ही रखी है, सूखी नहीं है वो। तो मैंने मेथी काट के डाल दी थोड़ी सी, उसमें 2 प्याज काट के डाल दी, और एक इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा घिस के डाल दिया, और 8 से 10 लहसुन घिस के डाल दिए। घिस के मतलब क्रश कर दो, कूट दो। तो मैंने घिस के डाल दी ग्रेडर से। और उसके बाद क्या डाला था मैंने, हाँ, सबसे मेन चीज जो डाली थी ना, जिससे टेस्ट आया था, मैंने डाल दी थी, कल सुबह दाल बनाई थी, मसूर और अरहर की दाल। तो वो दाल बनाई थी, वो दाल इतनी टेस्टी बनी हुई थी, दाल फेंकने का मन नहीं कर रहा था। 1 कटोरी दाल बची हुई थी। तो मैंने आटे में जो पानी डालते ना, पानी की जगह मैंने दाल से ही आटा मसल दिया, और धनिया डाला बहुत सारा, बस, और हींग डाली थी। बाकी कोई हरी मिर्ची डाली थी। और दाल में मसाला कुछ नहीं था। दाल में मैंने कोई मतलब ऐसे मसाले वाली दाल नहीं बनाती मैं, नॉर्मल हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक ये सब था, और बाकी कोई बाजार का मसाला नहीं था। इतनी टेस्टी दाल लगी थी, इतनी टेस्टी दाल लगी थी। और पराठे तो बहुत टेस्टी लगे थे। आज मैंने उनको टिफिन में भी पराठे ही दिए, 3 पराठे 3 रोटी दिए, ऐसे दिए हैं।
तो टिफिन में भी लेके गए और खाने के बाद तो बोल रहे थे आज के पराठों में तो अलग सा ही स्वाद आया है। तो वो स्वाद किस लिए आया था, इसीलिए आया था। दाल मिक्स कर दी, दाल का पराठा ऐसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ बैठती हूँ तो यहाँ का लुक देखो कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कितनी बड़ी शॉप में बैठी हूँ। पर मेरे लिए भाई ये बहुत बड़ी शॉप से कम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस जगह आके बैठने से बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाइट आती है, अच्छा लगता है। मुझे 2 ही जगह वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, एक तो यहाँ पे और या फिर किचन में। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली मैं ज्यादा वीडियो शूट करती हूँ ना, या तो यहाँ अंदर कमरे में ही आके शूट करती हूँ या फिर किचन में ही रहती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी दुकान है जिसमें मेरा मन यहीं बसा रहता है। बहुत भाई जिसके लिए छोटी हो पर मेरे लिए बहुत बड़ी है सच में। तो बातें कम करते हैं, अब थोड़ा देर में मोबाइल चला लेती हूँ या फिर कुछ कर लेती हूँ। उनको फ़ोन कर लेती हूँ, 12 बजे बोला था, 12 बजने वाले 10 मिनट है। फ़ोन करके बोल देती हूँ आने के लिए। देखो टाइम 12 बजने में 10 मिनट है। तो चलो अब ब्लॉग को आगे देखते हैं क्या दिखाएंगे बाद में। वो आई तो अगर मैं दिखा पाई तो दिखा दूंगी चोरी से। वैसे वो आई हुई है मेरे ब्लॉग में, पर फिर भी मैं दिखाना चाहूंगी तो दिखा दूंगी, ठीक है, याद रही तो फ्रेंड्स मैं बनाने आ गई हूँ दलिया। इतने वो आएंगी, मैंने फोन करा था तो बोली मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, इतने बन जाएगा क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पहले बनाने वाली नहीं थी। सारी चीजें डाल रही हूँ मैं एक एक करके। कच्ची मटर किस किस को पसंद है? मटर तो मुझे कच्ची क्या पकी क्या कैसी भी हो सारी अच्छी लगती है। आलू तो लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही बारीक कर दिया, पता ही नहीं चल रहा आलू भी है इसमें।